इम्पॉर्टेंट प्रश्न डालने इसमें। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भूल जाता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, यदि एपी एक समांतर श्रेणी के पहले यम पदों का योगफल यन है, तो पहले यम पद है उनका योगफल क्या है? यन है, तथा यन पदों का योगफल यम है। एक बार यम पदों का योगफल लिया तो यन आया, दोबारा लिखा यन पदों का योगफल तो कितना आया? यम आया। फिर कहा यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है वहीं से हल करेंगे, तो पहले इसमें मान लेते हैं। जब हल करेंगे यहाँ हल लिख दें, फिर मान लें। माना एपी का, ये जो हमारी एपी बनेगी इसमें, तो एपी का प्रथम पद क्या है? ए है। प्रथम पद बराबर तथा सार्वांतर ले लीजिए, सार्वांतर बराबर इतना मान लिए। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वांतर आ गया इसका डी। अब इसमें जो लिखा है पहले यम पदों का योगफल यन है, वहीं पे लिखें यम पदों का योगफल हो जाएगा यफ यम। यम पदों का योगफल यस यम बराबर यम बटे 2 आगे 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू। ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है n के बराबर है, तो ये हो जाएगा बराबर। एक लाइन और सॉल्व कर लें। बटे 2 का इधर गुणा करवा दें तो हो जाएगा, इधर यम को उधर नीचे ले जाएं, इसका जरूर पक्षांतर करिएगा। यम बटे 2 पूरा पद दूसरे पक्ष में ले जाए, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2a प्लस, यही गलती हो जाएगी फिर से, 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में आ जाएगा 2m बटे में ये इधर यम। इसको डालिए समीकरण नंबर। यस यम से एक तो समीकरण बना दिए इस यस यम से। अब आगे पढ़ेंगे यन पदों का योगफल यम है, तो यस यन से अब क्या लिखेंगे यहाँ? यस यन किसके बराबर होता है? यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। और इसका मान कितना है? इसका मान है यम। आ गया यम। सेम प्रोसेस करें तो यन बटे 2 को पक्षांतर कर दें। जब पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2m और बटे ये हो गया दूसरा समीकरण। 2 समीकरण बन गए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है। इस 1 से इस 2 को क्या करना है? घटाना है। यहाँ लिखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वही विलोपन वाली विधि का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब 1 और 2 को लेकर चलेंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। हम करेंगे इसमें विलोपन विधि लगाइए, तो विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ रखने पहले, तो हो जाएगा 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 2m बटे n। नीचे लिखिए दूसरा समीकरण 2a प्लस यन माइनस 1 ऊपर 2n बटे m और इंटू डी, ये वाला है 2m, हाँ ये वाला है 2m बटे n। ध्यान दीजिएगा ये n बटे m और दूसरे नंबर वाला m बटे n। 1 और 2 क्या करना है? इसमें घटाना है, माइनस माइनस माइनस। ए वाला पद कट जाएगा, तो a से a वाला पद कट जाएगा। इन दोनों में d कॉमन है, इसमें भी d है इसमें भी d है, तो हम d बाहर कर दें, तो ये d यहाँ बाहर कर दिए। अंदर क्या बचा? यम माइनस 1 माइनस यन प्लस 1 माइनस यन और प्लस 1 और बराबर इधर क्या बचा? दूसरे पक्ष में यम और यन नीचे है, तो यम और यन लाफा ले लें, दूसरे पक्ष में नीचे चला जाएगा यम और घटा है नहीं है, तो ये यम यम कट जाएगा, तो 2n स्क्वायर यहां बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। अब आगे बढ़ाएं आगे, तो इसमें 1 से 1 काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो बचेगा dm माइनस n, dm माइनस n बराबर, इसको तोड़ दीजिए, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर टूटेगा n माइनस m
और n प्लस यम में, दो बाहर करके, दो इसका बाहर हो जाएगा, ये टूटेगा n माइनस यम और n प्लस और बटे में यम, बटे में रहेगा यम और n, यम माइनस यन लिखा है, यन माइनस यम लिखा है, यम माइनस यन, यन माइनस यम, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में अगर -1 का गुणा करवाएं तो यहाँ हो जाएगा d और ये हो जाएगा यन माइनस यम। जब इस वाले पद में गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, बदल गए चिन्ह, बाहर इसका चिन्ह नहीं बदलना, इसमें सिर्फ माइनस लगा देना है, बाकी इसको इसी प्रकार से लिख देना है। ये देखिए कुछ किए क्या, नहीं किए, बस माइनस चिन्ह बाहर लगा दिए हैं। अब देखेंगे यन माइनस यम से यन माइनस यम क्या हो जाता है, कट जाता है, तो d बराबर आया कितना, तो d बराबर आया -2 और यन प्लस यम बटे यम यन। ये किसका मान आया, d का मान ज्ञात हो गया, आधा सवाल मान लीजिए कि सॉल्व हो गया, d का मान आ गया। तो अब समीकरण एक, समीकरण दो, किसी एक समीकरण में d का मान रख दे, चाहे एक में रखने चाहे दो में रख दे, तो हम लिखें d का मान समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ लिखा जाएगा d का मान, d का मान, हाँ आ जाएगा मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये लिखा हुआ है 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, डी में यही मान रखना है, -2 कोष्टक में यन प्लस यम बटे यम, ये रख गया, किसका मान रख गया, डी का मान रख गया, किसके बराबर है ये 2n बटे यम के, 2n बटे यम के, एक बार फिर मिलाइए नहीं गलत ना हो जाए, 2a तो लिखा उसमें 2a प्लस प्लस यम माइनस 1 तो यम इंटू डी, तो डी की जगह में बड़ा कोष्टक लगा के पूरा मान रख दिया, इंटू डी आ गया, बराबर में 2n बटे यम, तो 2n बटे यम आया। अब इसको हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं फिर, 2a प्लस गुणा करवाइए माइनस का 2n और यम, माइनस का 2n यम, तो कितना हो जाएगा यहाँ माइनस का, चलो इसको रख करेंगे, माइनस का 2m कितना हो गया, माइनस का 2m n हो गया। और आगे देखिए ऐसा करते हैं, अलग से गुणा करवा लेते हैं, यहाँ यम माइनस n का, या तो 2 से 2 काट दीजिए, कहे गलती कर रहे हैं, 2 2 2 2 2 काट दीजिए, देखिए इसमें भी 2 है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, तो इसमें भी 2 है, ये पूरा के लिए एक पद लिखा ही है, इन दोनों 2 से 2 कॉमन आया, 2 आ गया कॉमन, और पीछे वाला 2 रखा ही, तो 2 2 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आसान है लगाना, अब यहाँ बचेगा सिर्फ a, यहाँ बचा यम -1, तो यहाँ क्या बचा यम -1, गुणा है करवा रहे हैं इतनी जगह में, यम -1 और यहाँ बचेगा माइनस का यन, माइनस का यम, माइनस का यन और माइनस का यम, इन दोनों का गुणा करवाना है, तो हो जाएगा माइनस यम यन और प्लस यन माइनस यम स्क्वायर माइनस का प्लस का यम एकम यम, कितना बनेगा माइनस यम यन माइनस यम यन, ध्यान से देखना, माइनस का यम यन प्लस यन माइनस यम स्क्वायर और प्लस यम, ऊपर ऊपर का गुणा हो गया, इनका दोनों का गुणा हो गया, और बटे में ये पूरा यही लिख दिया जाएगा, बटे में लिख दिया जाएगा यम यन बराबर में यन बटे ये लिखा जाएगा यन बटे यम, ए की वैल्यू चाहिए ना, एक देखिए इसमें कुछ कट तो नहीं रहा है, यम यन यन यम 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 यन कुछ नहीं कट रहा है, दूसरे पक्ष में भेजते हैं इसको, कहाँ भेजते हैं दूसरे पक्ष में, तो ए बराबर ये पूरा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यन बटे यम लिखा रहेगा, और यहाँ लग जाएगा माइनस, और यहाँ बनाए कोष्टक माइनस यम यन प्लस
एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम बटे नहीं एम एन पूरा पक्षांतर कराए हैं कोष्टक के साथ। मान लीजिए कि ये संख्या कोष्टक में आ लीजिए, तो ये प्लस है तो इधर माइनस में आया, पूरा संख्या पूरा कोष्टक वही। अब बदलेंगे चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, बराबर कुछ हो गया नहीं। चलो लाफा ले लो, यम और यमयन का लाफा ले लो तो कितना हो जाएगा, यमयन हो जाएगा, ये यमयन हो गया। अब एक लाइन और बढ़ाओ, यम से यम कट गया तो बचा क्या यन, तो यन का स्क्वायर। अब इसके चिन्ह बदल डालो, प्लस यम यन माइनस यन प्लस यम स्क्वायर माइनस यम, पूरे हो गए। यन स्क्वायर प्लस यम यन माइनस यन प्लस यम स्क्वायर माइनस यम। कुछ कटा नहीं, कटा कुछ नहीं कटा। जब कुछ नहीं कटा तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए फिर, और क्या, ये बराबर हो जाएगा यन स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यम यन माइनस यन, देखो मिलाओ उसमें से, और बटे यम यन। ए का मान आ गया, इसको भी डिब्बे में बंद किए दे रहे हैं। ये इसका मान आ गया ए का, ये गुणा है कराए थे तो इसको अब यहाँ से मिटा दें, तो इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये गुणा कराया गया था। देखिए ए और डी दोनों मान ज्ञात हो गए। अब आगे सवाल में भी बहुत जगह है, आगे सवाल लिखे तो यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यम प्लस यन पदों का, इसमें था एम पदों का, उसमें था यन पदों का, यम प्लस यन पदों का। तो जहां सूत्र में यहाँ लिखा था यम माइनस यन, या इसमें लिखा था यन माइनस वन, तो अब करेंगे यम प्लस यन और माइनस वन, यानी पी की जगह में या यम की जगह में या यन की जगह में यम प्लस यन का प्रयोग कर देंगे, आएगा यस यम प्लस यन ज्ञात करना है। यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यस यम प्लस यन ज्ञात करना है। तो यस यम प्लस यन किसके बराबर है, पहले सूत्र लिखिए, यम प्लस यन बटे 2, 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। आया, अब आ गया ना, उतने में कठिन नहीं आएगा, आ तो गया। मान रखेंगे तो फिर मिटा देंगे इधर वाला, ये वाला। तो यस यम प्लस यन बटे 2, 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इतना आ रहा है। आगे बाद में नोट कर लीजिएगा, जब ना आएगा तब नोट करिएगा, पहले उतारिए इसको, तो पहले देखिए इसको बाद में उतारिएगा। ये यहाँ बराबर किनारे में लगा दिए, इसको हटा ही दिए, बराबर लगा दिए। तो यम प्लस यन बटे 2, 2। अब ए का मान रखेंगे, ए का मान वो लिखा है, गुणा करा दें डायरेक्ट, हाँ 2n स्क्वायर। डी वाले में तो 2 नहीं है, डी के मान में बस। तो अब ना गुणा कराएं, 2 2 2 सब काट देंगे, 2 2 2 काट देंगे, तो 2 हो गया। और ए का मान कितना आ रहा है, यन स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यम यन माइनस यन माइनस यम माइनस यम फिर बटे यम यन। और अब ये 2a वहां लिखा है, 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ डी का मान रखेंगे, डी का मान कितना रखा हुआ है, माइनस का 2 यन प्लस यम बटे यम यन, इतना बचा। क्लियर हो रहा है ना ये, 2a प्लस यम प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 2 से ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे, अब कट जाएंगे, क्योंकि दोनों कॉमन में आके बाहर खींच लेंगे तो कट जाएंगे। अच्छा और आगे यहां बचा सिर्फ यम प्लस यन, इसमें बच गया यम प्लस यन। अंदर देखिए क्या बच रहा है, अंदर तो यही लिखा रहेगा पूरा, यन स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यम यन माइनस यन माइनस यम माइनस यम बटे यम यन, ए प्लस, यहाँ लगाए प्लस, यहाँ लगाए प्लस यम प्लस यन माइनस 1 और यन प्लस यम, इनका गुणा करना है।
यम प्लस एन माइनस वन का गुणा माइनस एन और माइनस यम में करना है। देखिए यहाँ गुणा करा दें, जगह बची हुई है। यम प्लस एन माइनस वन का गुणा माइनस एन माइनस यम में करना है। कैसे? देखना, माइनस एन का गुणा यम में होगा, समझ में आएगा। माइनस एन का गुणा यम में होगा तो माइनस एन एन हो जाएगा। हो गया माइनस एन एन। अभी माइनस एन का गुणा प्लस एन में होगा तो माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस एन हो जाएगा। इतना आया, एक पद क्लियर हो। अब इसका करिए, माइनस एम का गुणा एम में करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम एन और प्लस एम। ये पूरा पद लिख दीजिए, गुणा हो गया। पूरा पद लिखेंगे, इसका गुणा हो जाएगा। तो पूरा पद कितना है? माइनस, डायरेक्ट माइनस से शुरू कर दें तो इसके साथ है फिर ये इस कोष्टक के अंदर माइनस एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर और फिर माइनस एम एन प्लस एम। इन दोनों का गुणा है, करवा दिए। और बटे में क्या लिखना है? एम एन। हाँ, ये एक ही लाइन में है। तो ये बड़े कोष्टक के अंदर है, ये सब लिखा जा रहा है, ये सब बड़े कोष्टक के अंदर। चलिए कहो तो इसको एक लाइन में कर दूं पूरा, मतलब ये तो डबल लाइन में आ गए तो इसको एक लाइन में कर सकते हैं। चलो यहाँ से मिटा दें, ये मिटा दिए। अब इसको एक लाइन में किए दे रहे हैं। यहाँ से बीच में कौन सा साइन लगेगा? इस पे प्लस का, तो बीच में कौन सा साइन लगा दिए? प्लस का। अब प्लस लगाने से अंदर के चिन्ह तो बदलते नहीं है, तो जो इसमें चिन्ह है वही चिन्ह रख दीजिए। तो वही चिन्ह रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस एम एन और प्लस एम। और इसके भी बटे में कितना लिखा हुआ है? एम एन। अब ध्यान से देखिए, इसके बटे में भी एम एन है और माइनस चिन्ह के साथ इसके बटे में भी क्या है? एम एन है। दोनों के बटे में क्या है? एम एन ही है। चलो इसके बीच में प्लस का साइन लगाए दे रहा है। ठीक, अब ये कोष्टक क्या हो गया? बंद हो गया। इन दोनों को जोड़ना है तो सेम संख्या नीचे एम एन लिखा है, तो लासा आपका क्या हो जाएगा? एम एन प्लस माइनस ऊपर की संख्या कट जाएंगी। चलिए एक लाइन और बढ़ाना है इसको, यहाँ लिखिए यम प्लस एन, ये यम प्लस एन। अब बड़े कोष्टक के अंदर बटे में आप लिख दीजिए पहले एम एन। अब ऊपर और नीचे इन दोनों संख्या को लिखिए। पहले लिखिए यहाँ एन स्क्वायर, तो लिख दिए एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम और माइनस का एम पूरा लिखेंगे और माइनस एन स्क्वायर, नहीं एम एन एम, ये एन है ये एम है, एन एम माइनस एन स्क्वायर, ये वाला है लिखना है, प्लस एन माइनस एम स्क्वायर और माइनस का एन एम प्लस एम, इतना। अब कटेगा, देखिए ये दोनों कट गए, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कहाँ गया? कट गया। एम एन से एम एन कट गया, एन से एन कट गया और ये बस नहीं कटा, माइनस का एन एम नहीं कटा, बाकी सब कट गए। तो ऊपर बचा माइनस का एन एम, नीचे बचा एन एम एक कोष्टक में। इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है एम प्लस एन, किसके बराबर में? ये दोनों भी कट गए तो बचा सिर्फ माइनस, तो माइनस इसके साथ लगा दो, माइनस का एम प्लस एन, ये हो जाएगा आंसर। आ गया कि ना आ गया? बोर्ड पूरा फुल, इसको नोट कर लीजिए पूरा। ऐसे सीधे फिर पहले यहाँ पे लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, फिर यहाँ पे यहाँ तक पूरा लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे यहाँ तक लिखना है। ये वाला ना उतारी क्योंकि ये गुणा है, करवाया गया, उसको लिखना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखो यन का गुणा यम में करना है तो चाहे आप इसको यन यम लिख दीजिए, चाहे इसको यम यन लिख दीजिए। गुणनफल क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। योगफल गुणनफल दोनों क्रम विनिमय होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं यानी यम यम। समझिएगा। फिर ये प्रश्न नंबर 16 नंबर सुना पहले इधर। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। कोई प्रतियोगिता टाइप मान लीजिए, और उसमें कितने नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं? 7 नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जब 7 नगद पुरस्कार है तो n बराबर कितना मान लिया जाएगा? इसमें 7 माना जाएगा। और 700 की राशि रखी गई है, यानी जो कुल राशि है या n है वो कितनी है? 700 रुपए है।
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, अपने से पहले से क्या है 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का आपको मान ज्ञात करना है, यानी आप कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी इसमें बना देनी है। तो माना पुरस्कार क्रमशः A+60, A+40, A+20, A-20, A-40 है और A-60 है। तो हाँ 4 पद वाला, तो प्रश्नानुसार ये 700 हो जाएगा, इस प्रकार से बना दिए। लेकिन हम इसका नियम बदले दे रहे हैं, हाँ इसको हटा दिए। आप इसको एपी बना के यसियन वाले सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि कितने नगद पुरस्कार हैं, तो 7 नगद पुरस्कार हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7 नगद पुरस्कार हैं। कुल पैसा कितना खर्चा हो रहा है, तो कुल या कह सकते हैं यन बराबर कितना 700 रुपया खर्चा हो रहा है। और अपने से कह रहा है प्रत्येक जो पा रहा है अपने से 20 रुपए कम पा रहा है, तो अपने से अगर 20 रुपये कम पा रहा है तो डी बराबर कितना हो जाएगा 20। डी बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। डी बराबर आ गया 20। -20 भी कर सकते हैं, डी बराबर -20 भी कर सकते हैं कि पहला नंबर मान लीजिए कितना पा रहा है 100 रुपये पा रहा है, दूसरा कितना पाएगा 80 पाएगा, तो 80 से 100 घटाएगा तो कितना आएगा -20 आएगा। भाई पहला वाला 100 पाएगा तो दूसरा वाला कितना पाएगा 80 पाएगा, क्योंकि 20 रुपये कम पा रहा है, तो 80 से 100 घटाएंगे कितना आएगा -20 आएगा। तो हम कह सकते हैं डी बराबर कितना आ गया -20 आ गया। कहाँ पे आया एपी से आया, डी बराबर -20। किसका मान हमें चाहिए इसमें, ए का मान चाहिए, अभी इसमें ए नहीं है। तो सूत्र लगाइए यस यन बराबर n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें ध्यान से देखिए इस सूत्र में सब पद तो दिए गए हैं, ए को छोड़कर सभी पद क्या है इसमें दिए गए हैं। तो यन का मान कितना है इसमें 700 बराबर n की जगह कितना प्रयोग कर सकते हैं 7/डी बराबर -20। प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 कम है, तो जब 20 कम है तो -20 हो जाएगा। 2a, तो 2a में कितना 2a ही रखना पड़ेगा, प्लस n में 7 में से गया 6 और डी का मान -20 7 एकम 7 काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 2 एकम 2 2 तिहाई 6, ये भी काट दीजिए। तो 100 बराबर हो गया किसके, ए एकम ए और 20 तिहाई -60 के, -60 100 की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा ए बराबर 160। जो पहले व्यक्ति को पुरस्कार मिला कितना मिला 160। हम इससे एपी का निर्माण कर दें तो एपी बराबर 160, 140, 120 और 100 यानी खाली 100 और फिर 80 फिर 60 फिर 40, कितने 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये पहले व्यक्ति को, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 7 व्यक्तियों को इतना पुरस्कार मिलेगा। पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा 160, लास्ट वाले कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो जो बुक में नियम लगा है उस नियम से हट के आप ये नियम लगा दीजिए n बराबर 7, यन बराबर 700, डी बराबर -20। तो सूत्र आएगा यन बराबर n/2। इसमें ये पता होना चाहिए कि ज्ञात क्या करना है, तो क्या ज्ञात करना है इसमें ए ज्ञात करना है और अंतिम पद 40 ज्ञात करना है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया जो पुरस्कार है उस पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो 160, 140, 120 इतनी राशि प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 हो गया ये एनसीईआरटी वाला, इसको नोट कीजिए फिर करवाते हैं 17 नंबर। 17 भी बढ़िया प्रश्न, वो विद्यालय से ही रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 17 लिखा क्या है 17 में, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने की योजना बनाई। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। और उदाहरण में कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक करना है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ऐसा करना है। तो और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग होंगे। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। श्रेणी यदि बन गई तो मान लीजिए आपका सवाल सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिए, एक स्कूल की कक्षा 1 से, देखिए कक्षा 1 से कहां तक, कक्षा 12 तक। तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अगर देखा जाए तो प्रत्येक में 3-3, तो कक्षा 1 के जो विद्यार्थी हैं वो एक पेड़ लगाएंगे।
अनुभाग, अनुभाग, अनुभाग और अनुभाग। कितने अनुभाग हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये है आपकी कक्षा। ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूं। कक्षा एक, तो ये हो गई कक्षा एक। कक्षा एक में अनुभाग कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुभाग है। अनुभाग को कहते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और अनुभाग एक एक वृक्ष लगाएगा, दूसरा अनुभाग भी एक वृक्ष लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी एक वृक्ष लगाएगा। कक्षा दो के दो दो, कक्षा दो के कितने? दो दो। ये जो कक्षा दो है इसके दो 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 वृक्ष लगाएंगे। और तीन के तीन 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 वृक्ष लगाएंगे। चार के चार 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 वृक्ष लगाएंगे। पांच के पांच 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 वृक्ष लगाएंगे। डॉट 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 डॉट। कक्षा 12 के 12 12 12 वृक्ष लगाएंगे। कुल वृक्षों की संख्या ज्ञात करनी है। जब कुल वृक्षों की संख्या ज्ञात करनी है तो पहले नंबर में आप ए ज्ञात कीजिए। ए यानी कि कक्षा एक के तीनों अनुभाग मिलकर कितने वृक्ष लगा रहे हैं? तो 3 वृक्ष लगा रहे हैं। तो ए बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और दूसरे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 वृक्ष लगा रहे हैं। तो इसमें से डी का मान ज्ञात कर लीजिए। डी का मान कितना आया? 3। तो ये तो बैठ नहीं रहा, ये डी में कहां बैठ रहा है भाई? 2 2 4 2 6, 3 3 6 3 9, 9 में से 6 के 3 आ रहा है। 4 4 4 12, 12 9 5 15, हाँ फिर है। बीच का सार्वंतर सही आ रहा है तो डी बराबर 3 हो गया। अंतिम पद ले लीजिए। यल देखिए 12 12 12 24 12 36। अंतिम में कितने वृक्ष लग रहे हैं? 36। कुल कितने वृक्ष लग रहे हैं? कुल कितने वृक्ष लगाए जा रहे हैं? यन का मान पहले आप इसमें ढूंढे, इसमें यन नहीं दिया है। श्रेणी तो आ गई, ए आ गया, डी आ गया, यल आ गया। इस श्रेणी में हमें यन का मान चाहिए। यन बराबर 12। कक्षा 12 तो कक्षा है, तो यन बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यन बराबर 12। यदि श्रेणी कंप्लीट है तो आप मान ज्ञात कीजिए किसका? यस यन का। तो यस यन बराबर यन कितना है? 12। 12 बटे तो हाँ 12 कक्षाएं हैं ना, तो 12 कक्षाएं हैं तो 12 श्रेणी में 12 पद तो बन रहे हैं। तो 12 बटे 2 तो कितना है? 12 3 36। ए प्लस यल, ए प्लस यल, यस यन बराबर एन बटे 2 ए प्लस यल पे कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 छंगे 12 और गुणे 39। 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 2 20 3 23, 234। आंसर मिला लीजिएगा इसका। तो कुल कितने वृक्ष लगाए जा रहे हैं? जो हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं अनुभाग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के, प्रत्येक 3-3 सेक्शन में डिवाइड है, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी समझ में आ रही होगी कैसे बनाए हैं। कक्षा 1 के 3, कक्षा 2 के 3, कक्षा 3 के सब के 3-3 अनुभाग, उतने वृक्ष बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ए आ गया, अंतिम पद एल आ गया, डी आ गया, यन बराबर 12 मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 234। इसको भी नोट कर लीजिए। 17 नंबर हो गया। फिर करें 18। ये 18 नंबर। 18 एक केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 1.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। देखिए एक आकृति इस प्रकार की बनी हुई, ऐसी आकृति बनी हुई है, जलेबी टाइप की आकृति बनी हुई मान लीजिए। अब इसमें देखिए एक त्रिज्या मान लीजिए क्या है? इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है, इसको ओ मान लेते हैं सेंटर। L1 L2 L3, ये L1 है, ये L2 है, फिर ये L3 ये चित्र है, फिर ये L4 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है और ये L6 है, L6 है। इस प्रकार से भी आप इसको डाट डाट करके और बढ़ा सकते हैं, डाट डाट करके बढ़ाया जा सकता है। तो ये सर्पिल है, एक बना हुआ है। ए और बी लेते हुए प्रारंभ में त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख दें R1 बराबर कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है?
1 सेंटीमीटर हो जाएगा और क्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। R3 बराबर 1.5 सेंटीमीटर और R4 बराबर, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो त्रिज्या बढ़ रही है, 0.5 हर बार त्रिज्या बढ़ रही है। R1 0.5, R2 1, R3 1.5 और R4 2 सेंटीमीटर। अब देखिए L1, L2, L3 क्या है? L1, L2, L3, L4, ये यहां से लेके यहां तक L1 है। और ये L1 किस प्रकार की आकृति है बताइए? अर्धवृत्ताकार। L1 क्या है? अर्धवृत्ताकार। मान लीजिए ये एक अर्धवृत्त, पहले पूरा वृत्त बनाइए। इस पूरे वृत्त की माप कितनी होती है? परिधि, माप नहीं पूछ रहे हैं, परिधि पूछ रहे हैं। इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। हमें पूरी माप नहीं चाहिए, आधी चाहिए, आधी इतनी। तो आधी कितनी हो जाएगी? पाई आर। 2 हट जाएगा, 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? आधा, यानी पाई आर। तो कितना बचेगा? L1 बराबर आएगा पाई R1। L1 में क्या लिखेंगे? पाई R1। L2 में लिखेंगे पाई R2, क्योंकि L2 भी आधा है। ये देखो आधा ही तो है L2। कोई भी आकृति इसमें पूरा वृत्त नहीं बना रही है, सब आधा आधा वृत्त ही बना रही है। L3 देखेंगे तो ये भी आधा बना रही है, L4 देखेंगे ये भी आधा बना रही है, L5 भी आधा ही बना रही है। तो जब अर्धवृत्त ही बन रहा है तो सब में आधा आधा लिखे देना है। ये हो जाएगा पाई R3 और ये बराबर हो जाएगा पाई R4 के। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले क्या आया? R1, R2, R3 त्रिज्या आई। इसके बाद L1, L2, L3 में पाई R1, पाई R2, पाई R3 और पाई R4 आ गया। इसमें से AP बनेगी। जो L1, L2, L3, L4 लिखा है, इसमें क्या बनेगी? AP बनेगी। तो हम यहां बनाते हैं पहले AP। तो AP बराबर पाई R1। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 0.5, 0.5 पाई। इसका मान है 1 पाई। फिर दूसरे वाले का हो जाएगा 1.5 पाई। इसका हो जाएगा 2 पाई। फिर डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से ये AP कंप्लीट हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए क्या ज्ञात करने के बाद पढ़ लेते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी। तो 13 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? L13 डॉट डॉट बीच में लगा के L13 बराबर पाई R13, पाई R13। तो डॉट डॉट कहां तक जा रहा है? ये पाई R13 है। तो 13 नंबर में कितना हो जाएगा? 13 पाई नहीं होगा, 13 पाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0.5 से शुरू है और ये 1 आया है। हाँ 6.5 हो जाएगा। चलो ना लिखो, गलती ना करो, ऐसे ही लिखा रहने दो। यहाँ आप इतना लिख दीजिए, n बराबर कितना? n बराबर 13। जरूरी नहीं है कि हम a प्लस l वाला ही सूत्र लगाएं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका यफियन निकालना है, तो यफियन बराबर n/2 यानी 13/2। फिर 2a, 2a, हाँ 2a में कितना रखें? 2 गुणे 0.5 पाई, पाई भी है। 2a प्लस n यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इतना रहता है। डी का मान कितना है? 0.5, 0.5 पाई, 0.5 पाई भी रहेगा। क्यों? 1 पाई से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई बचेगा डी का मान। इसमें से यहाँ पर आना चाहिए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 छंगे 12 कट जाएगा। 0.5 पाई में 0.5 पाई जुड़ जाएगा। 0.5 पाई में 0.5 पाई क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अच्छा 6 भी है क्या? तो 6 5 30, 3 पाई। 6 5 30 से कितना हो जाएगा? यहाँ 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई में ये 0.5 जुड़ेगा तो 3.5 पाई हो जाएगा। 13 गुणे 3.5 पाई। तो 13 का गुणा 3.5 में करवा दीजिए। 13 का गुणा 3.5 में 5 3 15 कितना? 22/7 रखने, 22/7। तो पाई की जगह रखने 22/7। तो 7 पाना 35, 0.5 गुणे 13 गुणे 22। अब इनका तीनों का गुणा करा दीजिए।
तो 13 का गुणा करा दें पहले हम 0.5 दे 5 3 15 5 हाथ में ले 13 5 65 तो आ जाएगा 6.5 6.5 6.5 का गुणा 22 में करा दीजिए 2 5 10 12 1 13 और फिर 15 13 143 143 तो यशियन बराबर कितना आ गया 143 यही आएगा इसका आंसर कहे में आ रहा सेंटीमीटर में 143 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सवाल को आपको बनाना है डायरेक्ट नहीं आएगा सवाल पहले R1 R2 R3 R4 फिर L1 L2 L3 L4 कहां तक 13 तो n बराबर 13 तक और इसके बाद श्रेणी किसकी बनेगी तो L1 L2 L3 की श्रेणी बनेगी ये बना दिए श्रेणी फिर यशियन ज्ञात कर दिए यशियन बराबर n/2 2a + n - 1 × d से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखेंगे अगला नंबर नोट कीजिए इसको तब तक हम मिटा दें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो ढेरी वाला सवाल है 200 लक्षों की ढेरी इसको ढेरी के रूप में रखा गया है तो ये वाला बता तो दिए थे लेकिन थोड़ा सा हिंट बस कर देंगे इसमें फिर आप लोग अपने लगाई गई SW में हो जाएगा आपके लिए। फिर अभी एक और है इसके बाद आलू दौड़ वाला है 20 नंबर फिर एक और है आगे सीढ़ी वाला ऐच्छिक प्रश्न सीढ़ी वाला तो ऐच्छिक है इच्छा अनुसार है इच्छा है तो करेंगे फिर बताइए जब नोट हो जाए। और 48 मिनट हो गया वीडियो का 60 मिनट तक चलेगा साथ में पूरा 1 घंटे की वीडियो बनाना है फिर उसमें से 10 मिनट काट देंगे तो जो बीच में आप उतारे थे 10 मिनट उसको काट देंगे ये जो अभी उतारे इसको काट देंगे पूरा 50 मिनट हो जाएगा। समझ में आया था ये वाला कि नहीं आया था? श्रेणी आप इसको ना बनाइएगा एक बार हम लगा रहे थे गलती के थे इसको श्रेणी बना दिए थे R1 R2 R3 R4 को श्रेणी बनाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें त्रिज्याओं की लंबाई नहीं पूछा है अर्धवृत्ताकारों की लंबाई पूछा है तो अर्धवृत्ताकारों की लंबाई किसमें से आएगी L1 L2 L3 और L4 से फिर बीच में 13 किसी किताब में 13 ऐसे लिख दिया है और किसी में ऐसे लिखा है और जो 13 है वो भूल जाता है समझ में नहीं आता है तो n बराबर 13 नहीं ढूंढ पाते हैं तो 13 लिखा हो चाहे 13 लिखा हो तो ये n का मान हो जाएगा n बराबर 13 ही रहेगा वो कंफ्यूजन बनाने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है 13 और 13 वो 288 वाला था अब 200 वाला आ गया 200 लक्षों की एक इसको जो है ढेरी के रूप में रखा जाता है और इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20 उससे ऊपर वाले में 19 और फिर 18 इस प्रकार से डाट 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 करके ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे कह रहा उसकी ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे। तो चलिए फिर मान लीजिए श्रेणी मान लीजिए पहले AP बराबर क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा ये 19 इसमें AP बनेगी कहां पे स्टार्ट कर रहे हैं 20
और 20 के बाद 19, ये एपी बन गई। 20, 19, 18, 17 डॉट 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 डॉट, ये बन गई एपी। इस एपी का प्रथम पद यहां लिखिएगा, ए बराबर 20, डी बराबर -1, डी बराबर -1 और यसियन बराबर 200। सब कुछ तो दिया है, ए दिया है, डी दिया है, यन दिया है, यन नहीं दिया, यन निकाल लो। ए एन बराबर, यन का मान बस नहीं निकालना, ए का मान निकालना, मतलब उसमें सबसे लास्ट वाला पद निकालना है, कितने रखे जाएंगे। तो पहले आप ए एन से नहीं यसियन से, तो यसियन बराबर हो जाएगा यन बटे 2, यन बटे 2 2a प्लस यन -1 इंटू डी से बराबर किसके कर दे, इसको सब 200 कर दें। अब देखिए इसमें यन का मान हमें नहीं पता, तो यन बटे 2 ही लिखा जाएगा। 2a तो 20 दुनाई 40 प्लस यन -1 तो यन -1 इंटू डी में कितना -1 और बराबर में 200। तो इसको काटेंगे नहीं, अभी कट ही नहीं रहा है, उधर 400 हो जाएगा, नहीं कट रहा। जब इधर भी कटे तब काटते हैं तुम लोग, देखा नहीं करते, 2 से इसको भी काटता हूँ, इसको भी काटता हूँ। हाँ तो चला गया ना 2, ये 40 प्लस माइनस माइनस का +1 और माइनस का यन और इधर बराबर में 2 दुनाई 400। ये पक्षांतर होता है, बटे की संख्या ऊपर गुणे में ही जाती है। अब 40 और 1 41, तो 40 1 41 यन माइनस यन स्क्वायर -400 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बना दिया इसमें, यन स्क्वायर -41 यन प्लस 400 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करना है, हल करेंगे। देखिए 20 विषयम 400, 20 विषयम 400 होता है, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो जोड़ा कैसे बनेगा इसमें, 25 16, 25 और 16, 25 16 का गुणा कराने तो कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। एक बार गुणा करा देखे ले रहे हैं, 25 और 16 सही है, क्लियर है। तो कितना बना, 25 और 16, तो इसको हल करें तो यन स्क्वायर -25 यन -16 यन और प्लस 400 बराबर 0। तो यन कामन ले लें तो यन -25 हो जाएगा, और -16 ले लें तो यन -25 हो जाएगा और बराबर 0 में रखें। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ रखेंगे यन -25 और दूसरे कोष्टक में आएगा यन -16। दोनों आ रहा है, यन बराबर 25 भी आ रहा है और यन बराबर 16, दोनों मान लिए जाएंगे। 25 क्यों संभव नहीं है, 20 से सब कम है, 20 से क्या है, सब कम है। तो यन बराबर कितना ले लें हम, यन बराबर 16। अगर यन बराबर 16 ले लें तो इसका मान ज्ञात करना है, फिर हमें मान किसका ज्ञात करना है इसमें, ए एन का, मतलब सबसे ऊपर वाली लाइन में कितने लट्ठे रखे हुए हैं, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए लिए ले रहे हैं। फिर पंक्ति में लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। यन बराबर 16, ए एन बराबर ए प्लस यन -1, यन बराबर 16 लेने पर, यहाँ लिखिएगा यन बराबर कितना लेने पर, 16 रखने पर, अगर यन बराबर 16 रखना है तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस यन -1 इंटू डी से ए का मान 200 नहीं 20 प्लस 16 -1 इंटू डी में कितना आया, -1 20, 16 में से एक गया 15, 16 में से एक गया 15 माइनस का 15 बराबर 5। ए एन बराबर, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली वो जो पंक्ति है, लास्ट पंक्ति में नहीं, सबसे पहली पंक्ति में श्रेणी उल्टा बनी है। श्रेणी उल्टा इसलिए बनी कि जो आधार रहेगा उसमें ज्यादा लक्ष्य रखे जाएंगे और जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना संख्या हम कम करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर 20 रखने फिर 19 फिर 18, तो कैसे ऐसे ऐसी आकृति बन जाएगी, उल्टा त्रिभुज बन जाएगा। उल्टा त्रिभुज में काहे में टांग देंगे आप उल्टा त्रिभुज को, सीधा त्रिभुज बनाना है, खड़ा करके एकदम बनाना है। तो ए एन बराबर कितना आया, 5 आगे इसमें ए एन का मान। और आगे देखें, सही है।
यही आंसर है। n बराबर 16 और an बराबर 5। तो अतः करके फिर आप लिख सकते हैं, अतः ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे? अतः ऊपरी पंक्ति में 5, ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जाएंगे। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एक आलू दौड़, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आलू दौड़ वाला। हाँ, अरे वो लिख है दिया है आलू दौड़ प्रतियोगिता टाइप में, कुछ आलू रखे हैं, उनको उठाने जाना है, एक बार में एक ही आलू लाना, दूरी बढ़ती चली जाएगी, फिर समांतर श्रेणी बना के उसको सॉल्व करना। मिटाएं इसको फिर आप यहाँ पे, अरे कुछ तो मिटा दें ऊपर से, आधा तिहाओ। हाँ आप पूरा मिटा दें। नोट हो इधर, सब नोट हो गया, ये लो मिटा दिए। एक आलू दौड़, शुद्ध रूप से यही लिखा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, देखिएगा चित्र बना रहा हूं इसका, प्रश्न नंबर 20। ये एक बाल्टी रखी हुई है, मान लीजिएगा कि क्या है, एक बाल्टी रखी हुई है, अभी भरे नहीं है, भरना है। ये एक बाल्टी है, बाल्टी से कुछ दूरी पर कह रहा है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखे। देखिए बाल्टी से ये आलू, बाल्टी से आलू कितनी दूरी पर रखा है? 5 मीटर की दूरी पर रखा है। बाल्टी से एक आलू कितने मीटर की दूरी पर रखा है? 5 मीटर की दूरी पर रखा है। फिर आगे, अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ पे यहाँ तक ये जो दूसरा आलू बन रहा है, ये कितने का बन रहा है? यहाँ तक आलू बात है ना, हाँ 3 मीटर। ये गोला है, ये थोड़ा लंबा हो गया आलू। तो बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर, और एक आलू से दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर। फिर देखिए, अब दूसरे आलू से तीसरा आलू फिर 3 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर। ऐसे है, रुक जाओ थोड़ा, बनाने दो प्रश्न, फिर समझो, दोबारा समझो। एक बाल्टी से एक आलू कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, बना 5 मीटर की दूरी पर। दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब जितने आलू आपको आगे मिलेंगे वो आपस में 3-3 मीटर की दूरी पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक व्यक्ति बाल्टी से आलू तक गया, बाल्टी से आलू तक गया, फिर वापस आ गया, तो कितने मीटर चला? बाल्टी से आलू तक गया, फिर वापस बाल्टी तक आया, तो कितना गया? 10। एपी है, बना रहे हैं डायरेक्ट, तो कितना गया? 10। कामा लगा दो, मात्रा का आपका मीटर ही रहेगा। वो फिर बाल्टी के पास खड़ा है, भाई आलू, पहला आलू उठा के डाल दिया, बाल्टी के पास खड़ा है, अब उसको दूसरा आलू लेने जाना है। जब वो दूसरा आलू लेने जाएगा तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो कितना गया? 8। वापस भी तो आएगा, तभी तो बाल्टी में आलू डालेगा। तो कितनी दूरी तय की? 16। फिर आके खड़ा हो गया बाल्टी के पास, अब सोच रहा है कि तीसरा आलू लेने जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन उसको लाना ही है आलू। तो अब तीसरा आलू लेने जाएगा, तो 5 3 8 3 11 किलोमीटर गया, 11 किलोमीटर आया। 3 है, 3 मीटर है सब। तो 5 3 8 3 11 गया, 11 आया, तो कितना चला? 22। ये क्या बन गई? एपी बन गई समांतर श्रेणी। इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना आया? 10। डी बराबर कितना आया? 6। तुम तो 3 चिल्ला रहे थे भाई, यहाँ की गैपिंग नहीं तुम देख रहे हो कि यहाँ 5 है, यहाँ बस की देख रहे हो कि 3 हो रही है। पहली बार भी तो देखनी गैपिंग। तो ए बराबर 10 आ गया और डी बराबर 6 आ गया। क्या ज्ञात करना है इसमें? प्रश्न में देखिए सबसे लास्ट में क्या ज्ञात करना है? कुल आलुओं की संख्या या उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। हाँ, कुल कितना दौड़ना पड़ेगा, आलू कितने उठा रहा है वो, यन भी तो ढूंढना है उसमें, कितने आलू, कितनी बार वो आलू उठाने जाएगा।
10 ना, तो n बराबर 10 हो जाएगा। 10 आलू उसको रखना है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि 10 हो रहा है क्योंकि 10 बार उसको जाना पड़ेगा लेने। एक बार में एक आलू लाएगा, दूसरी बार में दूसरा लाएगा, तीसरी बार में तीसरा लाएगा, इस प्रकार से 10 बार जाएगा तो 10 यानी कि कितना हो गया, n बराबर 10। अब इसमें आपको यस n ज्ञात कर देना है, यस n ज्ञात कर देना है। तो यस n बराबर हो जाएगा n बटे 2 2a, तो 2a यानी 10 दुनाई 20 प्लस n माइनस 1 9 और d में कितना 2 दाहम 20 और 2 तिहाई 6 9 तिया 27 9 तिया 27 10 37 37 दाहम 370, जैसे n बराबर 370 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। छोटा सा प्रश्न है, उसमें भारी लिखा है। हिंदी में भारतीय प्रश्न में बहुत बड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे तो छोटा हो जाएगा। चलिए कर लीजिए इतना। हाँ सब क्लियर है। a बराबर 10, 16 से 10 घटाएंगे d बराबर 6, कहाँ n बराबर 10। n 10 किताब से स्पष्ट हो रहा है कि 10 आलू लेने जा रहा है वो, 10 तो 10 बार आएगा जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। तो ये बात प्रश्न हुए समाप्त।